अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जिस हर्फ से शुरू होने वाले अल्फाज मैं आपको बताऊँगी वो तो बहुत ही मज़े का हर्फ है और ये हर्फ है गैन। इसे कहते हैं गैन। गैन और इस तरह लिखते हैं गैन। गैन से गुब्बारे, गैन से गुब्बारे, गैन से गुब्बारे। किस किस बच्चे को गुब्बारे बहुत पसंद है? बहुत सारे बच्चों को गुब्बारे बहुत अच्छे लगते हैं और वो भी मुख्तलिफ रंगों के, लाल, पीले, नीले, सफ़ेद गुब्बारे। और आपकी जब सालगिरह होती है तो उसमें भी तो बहुत से गुब्बारे होते हैं ना। तो गैन से गुब्बारे। इसके अलावा जब आप घर से बाहर जाते हैं तो अपनी अम्मी या पापा से फरमाइश करते हैं कि वो आपको गुब्बारे ख़रीद के दें। बहुत अच्छे होते हैं गुब्बारे। ओ ये गुब्बारे तो हवा में उड़ रहे हैं। गैन से गुब्बारे। गैन से गार, गैन से गार, गैन से गार। बच्चों, अक्सर पहाड़ों में कुदरती तौर पर एक रास्ता बना हुआ होता है और जब उस रास्ते से अंदर जाते हैं तो बड़ी सी जगह होती है। इसी को हम गार कहते हैं। ये एक गार है। गार में आग चल रही है। बहुत से बच्चे गार में बैठे हुए हैं। गैन से गार। गैन से गल्ला, गैन से गल्ला, गैन से गल्ला। बच्चों, गल्ला अनाज को कहते हैं जो हम सब खाते हैं, जैसे चावल, दालें, बीज, आटा, इन सब को गल्ला कहते हैं। गैन से गल्ला। गैन से गालीचा, गैन से गालीचा, गैन से गालीचा। हम सब के घरों में कोई ना कोई गालीचा ज़रूर होता है। ये एक गालीचा है। मेरे कमरे में भी तो एक गोल सा गालीचा है। गैन से गालीचा। जी तो बच्चों, कैसा लगे आपको गैन से शुरू होने वाले अल्फाज? बस अब इनको भूलना नहीं है और हमेशा याद रखना है। और याद रखने के लिए मेरे साथ दोहराइए, गैन से गुब्बारे, गैन से गुब्बारे, गैन से गार, गैन से गार, गैन से गल्ला, गैन से गल्ला, गैन से गालीचा, गैन से गालीचा। तो देखा बच्चों, आपने गैन से शुरू होने वाली कितनी सारी चीज़ों के नाम सीख लिए। अब इनको हमेशा याद रखिएगा और अपनी टीचर को भी इजाज़त दीजिए। फिर होगी आपसे मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।